नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं विवेक डोभाल और करियर पॉइंट बाय विवेक डोभाल सर में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्टूडेंट हो, हमारे सगी संबंधी हो या हमारे कोई मित्रगण हो, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्टिकल्स के बारे में। इंडियन आर्टिकल्स में जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे जो है आपका नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इस आर्टिकल में किस चीज़ को रखा गया है और संविधान के पार्ट कितने हैं। और आर्टिकल के साथ साथ कुछ शेड्यूल्स भी पूछी जाती हैं, शेड्यूल्स जैसे अनुसूचियाँ जिनको हम कहते हैं। और अनुसूचियों के साथ साथ कभी आपके पास पूछा जा सकता है कि किस भाग में कौन कौन से आर्टिकल को शामिल किया गया है, राइट। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा फॉर बेस्ट जीएस एंड हिंदी नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, आप इस पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको जिस भी चीज़ के नोट्स चाहिए तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, अपना हाई लिख करके और अपने नोट्स जैसे हिस्ट्री पॉलिटी आपका कुछ भी आप टाइप कर दीजिएगा तो आपको इस प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे, क्लियर। और ये बेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। चलो मैं आर्टिकल्स पे आ जाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पहले आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। और हाँ, आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे हमारा जो संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूर्ण तरह से अपडेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन बन तो गया था, इनकी अंगीकृत हो चुका था। यदि मैं बात करूं कि हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः क्या हो गया था, लागू किया गया था, क्लियर। हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया था उसको भारत के द्वारा उसे पूर्ण तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया था, स्वीकृत कर लिया गया था, क्लियर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि जो हमारा जो मूल संविधान है, मैं आपको बता दूं कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में आर्टिकल की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल की जो संख्या थी तो वो 395। और यदि पार्ट की बात करूं तो इनके इसके भाग कितने हो जाएंगे, इनके भाग हैं 22। और इसके बाद अनुसूचियों की बात करूं तो अनुसूचियां जो थी मूल संविधान में वो केवल 8 सूचियां थी, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे। लेकिन यदि मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि वर्तमान में जो इसका जो तरीका है या वर्तमान में जो आर्टिकल की जो संख्या है, तो वर्तमान में आर्टिकल की संख्या हो जाएगी 448 प्लस पार्ट हो जाएंगे, पार्ट है आपकी 25। और इसके बाद यदि हम बात करें शेड्यूल्स की तो शेड्यूल हो जाएगी, वर्तमान में शेड्यूल जो है या अनुसूचियां हैं वो कितनी है, 12। तो 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां, ये वर्तमान आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, क्लियर। तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करूंगा और इसकी जो आपका फुल पीडीएफ जो है आपका उसकी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो नए जुड़े हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नई वीडियो बनेगी तो सबसे पहले आप लोगों के पास इसका अप टू डेट मिले, क्लियर। तो फर्स्ट आर्टिकल में आएंगे। आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, इनके संघ का नाम और राज्य क्षेत्र हो जाएगा। आर्टिकल 3 में क्या है, राज्य, नए राज्य गठन, सीमाओं में परिवर्तन इत्यादि जो होता है वो आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमान करता है तो इसके प्रति जो है कार्रवाई का उल्लेख, क्लियर। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 14 में क्या है। आर्टिकल 14 ये इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ में इम्पोर्टेंट में बताते चलूँगा, आप उसको नोट डाउन करते चलें। कानून से पहले समानता, जिसे समानता का अधिकार के रूप में जाना जाता है, या कानून से पहले या कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, राइट टू इक्वलिटी हमसे बोल देंगे, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि 12 से लेकर के 35 में जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, ये रखा गया आपका फंडामेंटल राइट्स, राइट। क्या रखा गया, फंडामेंटल इनके मौलिक अधिकारों को 12 से 35 आर्टिकल में रखा गया है, ठीक। और इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 15 में क्या है, भेदभाव का निषेध, धर्म, जाति, जाति के लिंग या जन्म स्थान पर। यदि कोई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पर और जन्म स्थान के नाम पर कोई अगर भेदभाव करता है तो उसके प्रति जो है कार्रवाई की जा सकती है, ये आर्टिकल 15 का हिस्सा है, क्लियर। आर्टिकल 16 इम्पोर्टेंट, सार्वजनिक रोजगार के मामले में असमानता हो जाएगी। और EWS जो वर्तमान में जिसमें आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है या 10% आरक्षण का जो उल्लेख जो किया गया है वो आपका 16 आर्टिकल में संशोधन करने के बाद आप सभी को मिलता है, क्लियर।
अब आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 बहुत बार बहुत पेपर में पूछा जाता है कि अनटचेबल जो है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत को खत्म किया गया है आर्टिकल 17 के द्वारा, राइट। ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 18 टाइटल का उन्मूलन, इसे बोलते हैं उपाधियों का अंत। क्या हो जाएगा आर्टिकल 18 में? क्या हो जाएगा? उपाधियों का अंत। और यही आर्टिकल 18 के तहत जो है वो क्या है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जो है आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। क्लियर। आर्टिकल 19 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे मौलिक अधिकारों में, इसे हम स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जानते हैं, राइट, आर्टिकल 19 को। तो इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 19A यानी कि भाषण के व्यक्ति की स्वतंत्रता, 19B शांतिपूर्ण विधानसभा का अधिकार, और आर्टिकल 19C एसोसिएशन की स्वतंत्रता यानी कि किसी संगठन की आप स्थापना कर सकते हैं। और आर्टिकल 19D में भारत के माध्यम से स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार आपको है, आप कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, एकदम भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। आर्टिकल 19E निपटारे के निवास की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 19F व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार आपके पास है, आप अपनी संपत्ति, निजी संपत्ति रख सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। क्लियर। आर्टिकल 19G जो बोलता है, इसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 19G जो है, किसी भी पेशे, व्यवसाय व व्यापार का अभ्यास करने की लिए स्वतंत्रता आपके पास है। आर्टिकल 21A और 21 ये दोनों इम्पोर्टेंट ही हैं, ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। जीवन के व्यक्तिगत लिबर्टी का अधिकार आपके पास है, आर्टिकल 21 में हिस्सा हो जाएगा। आर्टिकल 21E जो है ये हो जाएगा RTE, राइट टू एजुकेशन, जो है आर्टिकल 21A में है। और इसमें ये कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा का, निःशुल्क जो है वो शिक्षा का प्रावधान है। क्लियर। तो इनके बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनका अधिकार बनता है कि उन्हें शिक्षा मिले। ठीक है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध हो जाएगा। और आर्टिकल 24 में क्या हो जाएगा? आर्टिकल 24 इम्पोर्टेंट कर दीजिए, ये पेपर में आता है। आर्टिकल 24 हो जाएगा बाल श्रम का निषेध, यानी कि कारखानों में किसी बच्चे के जाने पर क्या है, निषेध है। आर्टिकल 25 स्वतंत्रता के का अभ्यास एवं प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता। और धर्म, हम इसे हम धर्म बोल सकते हैं, धर्म की प्रचार प्रसार के का अधिकार जो है, स्वतंत्रता जो आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा है। और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यकों से क्या है, संबंधित है। क्लियर। आर्टिकल 32 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अधिक से अधिक बार पेपर में पूछे जाने वाला आर्टिकल्स है, राइट। इसको क्या बोलेंगे? वृत्त सहित मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के लिए उपचार, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रीट। ये क्या हो जाएगा? रिट हो जाएगा। इनकी रिट जारी करने के, इनकी सर्वोच्च न्यायालय के प्रति रिट, सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करने के लिए आपको आर्टिकल 32 का प्रयोग किया जाता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दूसरा भी है कि इसे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव जी, या भीमराव बोल सकते हैं आप, भीमराव जी अंबेडकर के द्वारा से संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसे कहा गया है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें? आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 44 इम्पोर्टेंट है, समान नागरिक संहिता, जिससे जो कि वर्तमान में गोवा में है। और आर्टिकल 50 से पहले एक आर्टिकल और बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 48A जो है, इसमें क्या है, पर्यावरण, यानी कि ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। क्लियर। इसमें क्या होता है कि पर्यावरण जो दुधारू पशु हो जाएंगे, प्लस इधर से आपका पर्यावरण हो जाएगा, उसको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाना है। पशु बलि पर रोक, आर्टिकल 48A और 47 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर। अब आर्टिकल 50 की बात कर लेते हैं। कार्यकारी से न्यायपालिका की पृथककरण को आर्टिकल 50 में रखा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन, ये आपका आ गया है मूल कर्तव्य। ये किस में चले जाएगा? ये हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51A और आर्टिकल 51, इनकी मूल कर्तव्य में आपके आते हैं। नहीं, आर्टिकल 51 मूल कर्तव्य का हिस्सा हो जाएगा, और आर्टिकल 51 जो हो जाएगा ये नीति निषेध तत्वों का हिस्सा है। क्लियर। आर्टिकल 51A में क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे। और आर्टिकल 72 से जाने से पहले आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति को रखा गया है। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो है, 52 से 78 तक किसको रखा गया है? राष्ट्रपति को रखा गया। क्लियर।
अब आर्टिकल 72 की बात कर लेते हैं। ये इट्स मस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। अनुदान माफी आदि के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अर्थात राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति जो है, क्षमादान करने की शक्ति आर्टिकल 72 में है। क्लियर। और आर्टिकल 76 में क्या हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या है, अटॉर्नी जनरल का उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति करता है कौन करता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है। और इसका कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, और यदि देखा जाए तो इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये राष्ट्रपति के साथ पर्यंत क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 78 क्या बोलता है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य का निर्वहन, या प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ये आपका आर्टिकल 78 में है। जबकि 75 में क्या हो जाएगा, 75 में पीएम के बारे में कहा गया है। 74 आर्टिकल्स में क्या है, 74 आर्टिकल्स में कैबिनेट की नियुक्ति कैसे होती है, ये सारा का सारा आर्टिकल 74 में है। अब हम आर्टिकल 85 की बात कर लेते हैं। 85 जो है संसद के प्रलोभन और विघटन का सत्य यानी कि डिसॉल्व, क्या हो जाएगा, लोकसभा का भंग, यानी कि हम सीधे डिसॉल्व की बात कर लेते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसका उल्लेख जो है 85 में है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या होता है, इट्स ए लोअर हाउस और इट्स ए क्या जगह, ये है अपर हाउस। क्लियर। लोअर हाउस को भंग किया जा सकता है क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा को भंग करने इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का तो होता है, लेकिन बट इसमें 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, जिस कारण से इसको भंग नहीं किया जा सकता। राइट। आर्टिकल 93 ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपसभापति का वर्णन किया गया है। क्लियर। और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ओम बिरला इसकी क्या है, सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। क्लियर। आर्टिकल 100 घरों में वोटिंग का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 105 में संसद के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार इत्यादि क्या है इसमें शामिल किए गए हैं। आर्टिकल 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते इसमें दिए जाते हैं। वर्तमान में जो संसद के जो वेतन है 1 लाख रुपए है, इसको नोट कर लीजिएगा। 108 इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है आपातकालीन बैठक, यानी कि बोलते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक को जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता जो करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करेगा वो करेगा आपका, कौन करेगा, ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो सीधी सी बात है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है इस संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों सदनों की क्या होती है, किसी प्रकार की बैठक नहीं होती, तो फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आर्टिकल 109 110 में मनी बिल से, यानी कि मनी बिल के बारे में कहा गया है। और 112 में बजट से संबंधित प्रावधान है, यानी कि इसे एक होता है धन विधेयक, होता है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक के बारे में 112 में हो जाएगा, और मनी बिल्स के बारे में 110 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। राइट। अब 123 पे आते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 123 इसलिए इम्पोर्टेंट है, 1, 2, 3 इसे हम बोलते हैं संसद में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। और अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो उसकी जो समय अवधि रहती है वो मात्र 42 दिन तक होती है। आप इसे ये बोल सकते हैं कि 6 सप्ताह, 6 सप्ताह तक क्या होता है, अध्यादेश की जो समय रहता है 6 सप्ताह होता है। यदि अध्यादेश जारी हो जाता है तो यदि वो पारित नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिक ही क्या होता है, सुचारू रूप से खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। राइट। यह समाप्त हम बोल सकते हैं एक लाइन में। ठीक है। 127 में क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद के द्वारा की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा राष्ट्रपति की सलाह पर। हम बोल सकते हैं या आप ये बोल दो कि ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको जो शपथ ग्रहण करवाया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए विचार कौन करेगा, संसद करता है। राइट। आर्टिकल 139 इसका
ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 139, क्योंकि ये ऐसे आर्टिकल हैं जिनको कोई नहीं पढ़ता है, लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनके बारे में सबको पता नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियाँ कुछ लिखने के लिए शक्तियाँ होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को 139 में दिया गया है। और आर्टिकल 141, सभी न्यायालयों पर सुप्रीम कोर्ट के कानून का बाध्यकारी होता है। और आर्टिकल 148, 149 में क्या हो जाएगा, 148 और 149 में जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसको बोलते हैं इंग्लिश में CAG, क्या, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य भारत में आय और व्यय का क्या करना है, कितनी आय होती है कितनी व्यय होती है इसका निर्धारण करना होता है, राइट। इसका लेखा जोखा क्या करता है, अपने पास रखता है और अपनी रिपोर्ट, अपना एनुअल रिपोर्ट जो है, अपनी रिपोर्ट को किसको पेश करेगा, ये अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को पेश करता है। किसको पेश करेगा, राष्ट्रपति को करता है, राइट। इतना समझ में आ गया आप लोगों के। 155, गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। वैसे गवर्नर की जो प्रावधान है 153 से लेकर के 167 या फिर 167 तक ही क्या होता है, 153 से लेकर के 167 आर्टिकल तक जो है वो राज्यपाल के विषय में है, राइट। अब हम बात करते हैं 161 की, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल को क्या है, राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति। और आर्टिकल 72 में भी हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति का प्रावधान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 165, इनकी राज्य के वकील जनरल, इसे 165 में हम बोल सकते, एडवोकेट जनरल बोल सकते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो की जाती है वो आर्टिकल 165 में की जाती है। और इम्पोर्टेंट 167, मुख्यमंत्री का कर्तव्य 167 में है, ठीक है। और उसमें हमने पीएम के बारे में पढ़ा था, पीएम का जो है 77 में ही मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। 224 में उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, जबकि 217 में क्या होता है, 217 में हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, 217 आर्टिकल में इसका वर्णन है। आर्टिकल 224 में उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 224A में की जाती है। और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 226 में लिखने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति हो जाएगी। और 280 आर्टिकल में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और वित्त आयोग का जो गठन क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट कर देता हूँ मैं आप लोगों के पास, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और इसका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल भी इसका 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर्स का होता है, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 312 इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाओं का, IAS PCS जो सेवाएं हैं उनका सृजन जो है आर्टिकल 312 के द्वारा किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक जो है वो इसके विषय में ही है, यूपीएससी आर्टिकल ये पार्ट 40 में जाएगा, क्लियर। और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 324 आर्टिकल में चुनाव इलेक्शन कमीशन को रखा गया है। और 335 में SC/ST सेवा के पदों का दावा। 343 आर्टिकल में आधिकारिक भाषा, इनकी राजभाषा को आर्टिकल 303 रन के इसमें क्या आएगा, राजभाषा को जो है वो आर्टिकल क्या है 343 में रखा गया है। और ये आर्टिकल 343 से कितना जाएगा, 351 आर्टिकल तक इसको रखा गया राजभाषा को, ठीक है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, यानी राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। और 356 में क्या हो जाएगा, राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता मामले में राष्ट्र शासन, यानी हम बोल सकते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा भंग हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन और या राज्यपाल शासन आप बोल सकते हो। और 360 में क्या हो जाएगा, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और सबसे इम्पोर्टेंट 368 में संविधान में संशोधन के लिए संसद की शक्ति। 368 में क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट 370 में क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान, जो कि वर्तमान 2019 में इसको क्या कर दिया है, हटा दिया गया है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स के क्या है बचे हुए, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इस लिंक को जो है, आप इस चैनल की लिंक को सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।